और विभ्रम का नाश हो जाए। प्रायः कल के हम लोग जब स्तुति करते हैं तो उसमें व्यथा होती है, प्रभु धन नहीं है, तबीयत खराब है, नौकरी चाहिए, ये तो व्यथा से स्तुति हुई ना। सच्ची स्तुति यह नहीं है जिसमें व्यथा और दुख के निवारण के लिए प्रार्थना किया जा रहा हो। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करने लगे और कहने लगे, प्रभु मुझे याद है मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। अब भगवान मुझे दो ही बात याद है, आप याद आ रहे हैं और आपकी लीला याद आ रही है, बस एक बार और प्रतिज्ञा तोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, अब कौन प्रतिज्ञा तोड़ दे? तो भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु सुना है आपका नियम है कि जो जैसा करता है उसको उसका वैसा फल आप चखाते जरूर हैं। तो मैंने भी दुर्योधन के साथ रह करके न जाने कुछ जान के कुछ अनजान में गड़बड़ किया होगा, तो उसका जो फल मैं चख रहा हूँ, अब इस फल को चखाना बंद कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, शरीर से मैं मुक्त हो जाऊं। देखिए पिजड़ा कितना भी अच्छा हो, जब तोता बंद हो जाता है पिजड़ा में ना, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। भीष्म पितामह कहते हैं, मैं भागवत हूँ लेकिन तन के पिजड़े में आकर के अब फड़फड़ा रहा हूँ। मन कहता है उस शरीर को छोड़ दो जिस शरीर ने दुर्योधन का साथ दिया हो, जिस शरीर ने पांडवों का विरोध किया हो, जिस शरीर ने श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़वाई हो, अब इस शरीर से मुझे कोई मोह नहीं रह गया, एक बार और कृपा कर दीजिए। कर्म का फल व्यक्ति को मिलता है, लेकिन इस सिद्धांत को तोड़ दीजिए, अब मुझे दंड न मिलने पाए। 54 दिनों से बाणों की सैया पर तो लेटा ही हूं, अब कितना दंड मुझे दिलवाओगे नाथ? तो भगवान ने कहा, चाहते क्या है? तो भीष्म पितामह ने कहा, आप ऐसे खड़े रहें और मैं मर जाऊं, यही अब इच्छा है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथस्य चतुर्भुजः। अब तो बस यही आशा है कि मेरे स्मृति पथ में आप आ जाएं और मैं आपके चरणों में ही अपने प्राणों का समापन कर दूं। प्रभु आपको भीष्मक ने अपनी बेटी रुक्मिणी दी थी। भीष्मक, रुक्मिणी जी के पिताजी का नाम है महाराज भीष्मक। भीष्म जी ने कहा, भीष्मक जी ने अपनी बेटी का ब्याह आपसे किया, तो मैं सोच रहा हूं एक भीष्मक ने बेटी दी और मैं भीष्म हूं, कुछ दे ही नहीं पाया, तो मैं भी कुछ दे दूं। भगवान ने कहा, आप क्या देंगे? बोले, एक बेटी तो मेरे पास भी है। भगवान ने कहा, पितामह मैंने तो सुना है आप बाल ब्रह्मचारी थे, आपने विवाह ही नहीं किया। हाँ महाराज, विवाह तो नहीं किया था, किंतु बेटी तो है। ये जो मेरी बुद्धि है वही मेरी बेटी है। मैंने अपना तन दुर्योधन को दिया, अपना मन दुर्योधन को दिया, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि आज तक किसी को नहीं दी। वही शुद्ध और मुक्त अपनी बेटी आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। भीष्मक ने बेटी दी और भीष्म जी ने अपनी बुद्धि रूपी बेटी दे दी। भगवान ने कहा, भीष्मक महाराज ने अपनी बेटी से जब ब्याह किया तो बिटिया, अपनी बिटिया के निर्वाह के लिए दायज भी दिए, जिसको दहेज कहा जाता है। दायज, संस्कृत में दहेज को दायज मतलब, जब पहले पिता लोग अपनी बेटी का ब्याह करते थे तो जैसे संपत्ति में बेटे का हक है, वैसे बेटी का भी तो हक है। तो बेटा तो पाएगा ही, बेटी तो अब आएगी नहीं, तो उसी समय दे देते थे। हाथी दे दें, घोड़ा दे दें, गाड़ी दे दें, धन दे दें, वैभव दे दें, बहुत दे देते थे कि जाओ बेटी। अब बार बार तो, अब तो तुम रिश्तेदार जैसे हो जाओगी, तो ये कई बार दे देते थे, पता नहीं हमारे बेटे लोग तुम्हें दे न दें। अब उसको लोग मजबूरी बना के अब मांग लेते हैं, तो मांगना तो दूसरा चीज हो गया और भाव से। तो भगवान ने कहा, आप अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हैं तो कुछ दायज देंगे, दहेज। भीष्मक जी महाराज ने बहुत दहेज दिया था, आप देंगे?
तो भीष्म पितामह ने कहा, हाँ, बुद्धि रूपी बेटी दूंगा और प्राण ही आपके चरणों में दहेज रूप में समर्पित कर। हे सरकार, मेरा प्राण ही आपके चरणों में समर्पित हो जाए। लेकिन प्रभु, जब कोई ससुर अपनी बेटी से ब्याह करता है और दहेज देता है तो दामाद का प्यार तो पाता ही। तो मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी दूंगा और प्राण ही दहेज रूप में दूंगा, तो दामाद जी का स्नेह तो मिलना चाहिए। तो सरकार, आपका स्नेह क्या मिलेगा? भगवान बोले, मेरा प्यार आपको प्राप्त हो जाएगा। और भक्त तो बस यही कहता है, मर मर के जी रहा हूँ तेरे प्यार के बिना, और लगता नहीं है दिल कहीं दिलदार के बिना। मर मर के जी रहे हैं तेरे प्यार के बिना, मर मर के जी रहे हैं तेरे प्यार के बिना। लगता नहीं है दिल कहीं दिलदार के बिना, मर मर के जी रहे हैं तेरे प्यार के बिना। दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। मर मर के जी रहे हैं तेरे प्यार के बिना। बरसात हो रही है बरसात के बिना, बरसात हो रही है बरसात के बिना, बरसात के बिना बेचैन है ये नैन भी, बेचैन है ये नैन भी दीदार के बिना। मर मर के जी रहे हैं तेरे प्यार के बिना, मर मर के जी रहे हैं तेरे प्यार के बिना, तेरे प्यार के बिना। 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने स्तुति की। 10 इंद्रियां और एक मन, 11 श्लोकों में स्तुति की। और 81 की रात भर दिन भर दर्शन करते करते 12वीं के ब्रह्म मुहूर्त में भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, जिसे भीष्म 12वीं के नाम से जानते हैं। अंत्येष्टि क्रिया हुई। उस भक्त के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है जो भगवान के सम्मुख प्राणों का त्याग किया हो और जिसकी अंत्येष्टि क्रिया में भगवान स्वयं खड़े हो। कोई कर्मचारी किसी विभाग में नौकरी करे और जिस दिन सेवा मुक्त हो, रिटायरमेंट हो, उस दिन उस विभाग का मंत्री आकर के प्रशस्ति पत्र देते हुए कहे, आप आजीवन भर जो नौकरी किए, बहुत प्रशंसनीय आपकी सेवा रही। अब वो जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है जीवन भर प्रशस्ति पत्र दिखाएगा, देखिए मंत्री जी ने मेरी प्रशंसा की। और कहीं प्रधानमंत्री जी आकर के विदा करें कि आपकी सेवाओं की वजह से विभाग इतना गौरवान्वित हुआ। और जिस व्यक्ति की विदाई भगवान कर रहे हो वो कितना सौभाग्यशाली हो। भीष्म पितामह, तुम्हारे कारण से ये पृथ्वी गौरवान्वित हो गई। ऐसा प्रतापी और ऐसा महान अपने पिता के सुख के लिए जिसने ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया,
मेरे पिता सुखी हो जाए, मुझे सुख मिले न मिले, मेरे पिता सुखी हो जाए। मैं कभी धन और वैभव से कोई नाता नहीं रखूंगा और राष्ट्र की रक्षा करता रहूंगा। इस तरह संकल्प करने वाला कितना महान भक्त होगा। अब भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद अंत्येष्टि क्रिया आदि हुई और भगवान श्री कृष्ण फिर द्वारका चले गए। भगवान के द्वारका जाने के बाद पांडवों के उत्तराधिकारी का जन्म हुआ। अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, और अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। बालक जन्मा, सब लोग बड़े खुश हैं, लेकिन बालक तो रो रहा है। बच्चे रोए तो अच्छा लगता है, जन्म के समय रोना तो चाहिए ही, लेकिन रो के बच्चे चुप हो जाते हैं, लेकिन वह बालक चुप नहीं हो रहा है। सोच रहा है कि माँ के गर्भ में जिसने बचाया, जन्म लेने के बाद तो दर्शन हो ही नहीं रहा उनका। माँ के गर्भ में अश्वत्थामा ने बाण से मार दिया था। जिस प्रभु ने जीवन दान दिया, एक बार दर्शन हो जाता कितना अच्छा होता, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था तो बालक रो रहा था। पांडवों ने जाके भगवान कृष्ण को बताया। भगवान बोले तो ठीक है चलता हूं, और जैसे भगवान उसे गोदी में लिए तो बालक खिलखिला के हंसने लगा। लोगों ने कहा लगता है कन्हैया आपसे इसका कोई रिश्ता है क्या? भगवान बोले जब बड़ा हो जाए तो पूछना। और जब वही बालक बड़ा हुआ तो बालक का नाम तो विष्णुरात रखा गया, लेकिन उसने प्रतीक्षा करके प्रभु को पहचान लिया, इसीलिए उनका नाम परीक्षित भी लोग कहते थे। तो जब बड़े हुए परीक्षित तो पूछते थे क्या हुआ मेरे साथ, तो लोग कहते थे तेरी मृत्यु हो गई थी, लेकिन भगवान ने तुम्हें बचाया था। परीक्षित ने तब से सारा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया कि जिसने जीवन दिया उसी की सेवाओं में ये जीवन समर्पित है। और परीक्षित बड़े भाग्यवान व्यक्ति हुए। और परीक्षित की माँ उत्तरा तो और भी सौभाग्यवती माँ है। किसी के गर्भ में भगवान रहे तो भक्त नहीं रहा, और किसी के गर्भ में भक्त रहा तो भगवान नहीं रहे। लेकिन धन्य है उत्तरा जिनके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ रहे। परीक्षित तो पहले से थे और भगवान बचाने चले गए, तो भक्त भगवान का संगम हो गया उत्तरा का गर्भ। भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा और जमुना का संगम और सरस्वती का संगम यदि तीर्थराज प्रयाग में हो गया, तो चरणों से निकली गंगा का संगम होने से प्रयाग का इतना सौभाग्य बढ़ गया। और जिसकी गोदी में भगवान का संगम हो गया हो, चरणों के जल का संगम हो गया, तो तीर्थराज प्रयाग। और जिस माँ के गर्भ में भगवान के चरणों का संगम, भक्त और भगवान मिले, उस माँ के गर्भ की कितनी महिमा। धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हुए। इरावती से विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हो गए। भगवान श्री कृष्ण लीला अपनी पूरी करके अपने धाम गोलोक धाम चले गए। पांडव भी महाप्रयाण करने चले गए। पहले नियम था चौथेपन में सभी लोग सन्यासी हो जाते थे। एक दो लोगों की बात नहीं थी, ये नियम ही था। चौथेपन जाई निप कानन। चौथेपन में सभी लोग घर गृहस्थी का त्याग करके प्राय वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम में चले ही जाते थे। जैसे मनु जी गए, जैसे बाकी लोग गए, सभी लोग चले जाते थे। बच्चे को उत्तराधिकारी बनाया और फिर वन में जाकर के भजन भाव करना, ये प्रायः हमारे सनातन धर्म की मर्यादा रही, सबका नियम था। तो पांडव हिमालय चले गए। अब पांडवों के जाने के बाद परीक्षित जी राजा बने। परीक्षित के राज्य काल में ही कलयुग का आगमन हुआ। राजा परीक्षित को सूचना मिली कि अपने राज्य का संचालन भी ठीक से किया करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है? विदुर नीति में विदुर जी कहते हैं राजा अपने नेत्रों को भले बंद करके सो जाए, लेकिन नीति के नेत्रों को कभी बंद न करे। नीति के नेत्रों को हमेशा खोले रहे।
परिवार में भी यही बात है, हम अपनी नीति को कभी बंद न करें, नीति के मार्ग पर चलें। तो मंत्रियों ने बताया, ब्राह्मणों ने कहा, राजन आपके राज्य में क्या हो रहा है, कुछ पता है? जरा पता तो करिए आपके राज्य में क्या हो रहा है। राजा का परम धर्म है कि वो जिन प्रजाजनों की जिम्मेदारी लिया होता है उनकी सुरक्षा करें। तो राजा परीक्षित अपने रथ पर बैठे हैं, श्याम कर्ण के घोड़े लगे हुए हैं और उनके रथ पर जो ध्वजा है उसमें सिंह का चिन्ह बना है। अर्जुन के बाबा परीक्षित के बाबा अर्जुन जी गरुणध्वज हैं, भगवान भी गरुणध्वज हैं, और अर्जुन के ध्वज में हनुमान जी भी विराजमान हैं और परीक्षित जी मृगेंद्र ध्वज हैं, उनके ध्वजा में सिंह का चिन्ह बना हुआ है। और राजा परीक्षित अपने राज्य में घूम रहे हैं। स्वलंकृतं श्याम तुरंगयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथास्वद्दीपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। राजा परीक्षित ने देखा एक गैया है और एक बैल है और एक काला कलूटा आदमी लोहे के डंडा से उसकी पिटाई कर रहा है। गैया पृथ्वी माता और बैल स्वयं धर्म देवता। पृथ्वी आधार है, पृथ्वी न हो तो हम लोग कहाँ रहेंगे। और धर्म अनुशासन है, व्यवस्था है, सिस्टम है। आधार और सिस्टम यदि बिगड़ गया तो संसार का नाश हो जाएगा। अच्छा, पानी आधार है, भोजन आधार है और बनाने का तरीका सिस्टम है। तो अन्न न हो, सिस्टम रह जाए तो भी क्या होगा, और सिस्टम ही रह जाए और अन्न न हो, और अन्न ही रह जाए, सिस्टम न रहो, व्यवस्था न हो। तो अनुशासन और आधार दोनों जरूरी है। आधार को पृथ्वी कहते हैं और अनुशासन को, मर्यादा को, सिस्टम को धर्म कहते हैं। अब पृथ्वी देवी गाय बनी है और रो रही है। अन्न का आधार पृथ्वी है और हम लोग का आधार माता पिता है। यदि पृथ्वी न हो तो अन्न कहाँ से होगा, और यदि हमारे माता पिता न होते तो हम कहाँ से होते हैं? अच्छा ये बताओ, तो अन्न को पाने के लिए आप खेतों में हल चलाते हैं, खाद पानी डालते हैं, खेतों की कितनी रखवाली करते हैं। किसान सुबह शाम जाके देखता है हमारे खेत में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, खरपतवार तो नहीं है, ईंट पत्थर तो नहीं है, कंकड़ तो नहीं है। यदि अन्न पाने के लिए आप अपने आधार खेत को देख रहे हो, तो जिस शरीर को जन्म दिया है माता पिता ने, उसकी रखवाली कर रहे हैं कि नहीं? हमारी माँ को कोई तकलीफ तो नहीं है, हमारे पिता को कोई परेशानी तो नहीं है। इस शरीर का जिसने पालन पोषण किया, उस अन्न को देने वाली पृथ्वी का इतना ध्यान रखते हैं कि कोई खरपतवार तो नहीं। तो इस शरीर को जिसने जन्म दिया है, उस माता पिता को भी तो आधार मानो, उसका भी तो ध्यान दो। हम लोग जिस दिन आ रहे थे पांडे जी, एक लड़का अपनी माँ को रोड के किनारे पिटाई कर रहा था। जो हमें लेने गए थे उनसे पूछिएगा, और कम से कम 20-30 लोग खड़े होंगे, देख रहे होंगे। मेरा मन हुआ रोकूं, लेकिन मेरे साथ एक घटना घटी। हम जीवन में पहली बार नेपाल में भागवत कथा कहने गए, गुरु जी ने हमें भेजा, पहली बार, अभी सीख रहे थे। तो जहाँ पे हम कथा कह रहे थे, छोटी कथा, तो हमारी कथा शुरू हुई तो एक लड़के की माँ कथा में आ रही थी, तो लड़का पी के आया, खूब पिटाई करने लगा। जैसे आती थी पीटने लगता था। वो चिल्लाती थी और कथा हो रही है, वो चिल्ला रही है। तो एक दिन उस लड़के को हम बुलाए और थोड़ा सा हड़काए, माँ को मारते हो? अरे तुम्हारा वैचारिक मतभेद है तो माँ से मत बोलो, बस हो गया, माँ के पास मत जाओ, लेकिन डंडे से मारने का तो तुम्हारा अधिकार नहीं है। हो सकता है मतभेद हो, कोई दूरी हो किसी, लेकिन डंडा से तो नहीं मार सकते। कैसे मार रहे हो?
तो उस महिला ने जब देखा कि बाबा हमारे बच्चे से बतिया रहे हैं तो डर गई और शाम को हमसे बोली, बाबा हमारे बेटे को श्राप व्राप न दीजिएगा। हमने कहा, वाह रे माई, हमारे श्राप और आशीर्वाद से क्या होने वाला है, लेकिन तेरी भावना को मैं सलाम करता हूँ कि डंडा मारने वाले बेटे का भी तू ध्यान रख। ये मेरा अपना देखा, डंडा मारने वाले बेटे का भी जो ध्यान रखे वो माँ। हमने कहा नहीं नहीं, हम तो समझा रहे थे, अरे महाराज बच्चा है। अभी भी उसके मन में है कि डंडा मारता है फिर भी बच्चा है। कितनी उदारता है, कितनी महानता है। इसलिए मातृदेवो भव। ये पृथ्वी आधार है और धर्म अनुशासन है, मर्यादा है, व्यवस्था है, सिस्टम है। यदि आधार बर्बाद हो गया और व्यवस्था खराब हो गया तो फिर पृथ्वी के लोग कैसे जिंदा रहेंगे। अब वो कलयुग आधार को और अनुशासन को दोनों को खराब कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, हमारी रोजी रोटी का आधार नहीं खराब होना चाहिए और हमारा व्यक्तित्व किसी भी हिसाब से 19 नहीं होना चाहिए। आपके जेब में 100 रुपए की जगह 50 रुपए हो, लेकिन समाज के सामने आपका व्यक्तित्व छोटा न हो। लोग कहें धन से छोटा है, लेकिन इसका व्यक्तित्व छोटा नहीं। और रोजी रोटी का जो साधन है वो नहीं खराब होना चाहिए। अपने रोजी रोटी के साधन को पक्का, मजबूत और अच्छा बना के रखना चाहिए। ऐसे ही माता पिता ने हमें दिया है तो हमारे माता पिता को डंडे से तो नहीं मारना चाहिए, आदर करना चाहिए। अब वो कलयुग मार रहा था, तो कलयुग का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ जाता है वो अपने आधार को और अपने अनुशासन और व्यवस्था को दोनों को बिगाड़ देता है। और जो अपने आधार को और अपने सिस्टम दोनों को बिगाड़ के रख दे, समझ लीजिएगा उसके ऊपर कलयुग का बहुत भारी प्रभाव पड़ गया। कली का प्रभाव। सतोगुण की प्रधानता से साधना बनती है और रजोगुण की प्रधानता से कर्म बनता है और तमोगुण की प्रधानता